दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं आज हम एक नए अध्याय की ओर। और हमारा जो अगला अध्याय है वो है समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो है अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए अनुक्रम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अनुसरण। क्या है? अनुक्रम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अनुक्रम, अर्थात एक दूसरे के बाद आना। अनुक्रम का मतलब क्या हुआ बेटा? एक दूसरे के बाद आना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में ध्यान दीजिए, संख्याओं का एक ऐसा विन्यास, ध्यान दीजिए, संख्याओं का एक ऐसा विन्यास जिसमें उन्हें निश्चित क्रम में निश्चित नियमानुसार रखा गया हो तो उसे अनुक्रम कहते हैं। एक हमारा कोई भी पद होंगे और उन पदों में एक चीज ये देखा जाएगा कि एक निश्चित क्रम से या तो जोड़ा जाएगा, भाग किया जाएगा, घटाया जाएगा या गुणा किया जाएगा, लेकिन वो सभी पदों में एक निश्चित क्रम से हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। जैसे हम समझते हैं 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। इसमें हमने ये देखा कि 3 में क्या किया गया? -2 किया गया तो क्या आया? 1 में -2 किया गया, -1 आया, और इस पे -2 किया गया तो क्या आया? -3 आया, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह आगे की संख्याएं हम कर सकते हैं। इसमें अब क्या हुआ? आप कह सकते हैं या हम -2 का घटाव हो रहा है, या हम ऐसा कहें कि -2 जोड़ा गया है, तो हम लिख दिए कि -2 का प्रत्येक संख्या में जोड़ किया गया। क्या किया गया? -2 का प्रत्येक संख्या में जोड़ किया गया। क्यों? क्योंकि 3 में प्लस -2 करेंगे तो 3 -2 -1 आएगा। क्या आएगा? -1। इसी तरह सॉरी 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और 1 में -2 करोगे तो 1 प्लस -2 यानी कि बेटा -1 आएगा। तो इस तरह से ये एक सीरीज बनेगी। इस तरह से ये हो गया एक निश्चित क्रम। फिर इसमें देखो 5 में क्या किया गया? 3 का गुणा 5 क्या है? 15। फिर 15 में 3 का गुणा 45। 45 में 3 का गुणा 135। तो इस तरह हमने कहा 3 का गुणा प्रत्येक संख्या में किया गया है। इसके बाद इसमें देखें 6 में क्या जोड़ा गया? 2 8। 8 में 2 जोड़ा गया 10। 10 में 2 जोड़ा गया 12। तो इस तरह से 2 का जोड़ हुआ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। अब बात करते हैं अगला जो हेडिंग है श्रेणी यानी सीरीज। सीरीज क्या होती है तो ध्यान से समझिएगा। किसी अनुक्रम के पदों को धन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, धन अथवा ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हो तो उसे श्रेणी कहते हैं। अब जैसे कोई अनुक्रम है, ये हमारा अनुक्रम दिया गया है। इस अनुक्रम में यदि हम प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा यदि उन्हें प्रदर्शित कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। संबंधित का मतलब यहाँ पर उस श्रेणी को जोड़ घटाना के रूप में दिखा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए श्रेणी के प्रकार की अगर हम बात करें तो श्रेणी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर हमारा सीमित श्रेणी या परिमित श्रेणी, दूसरा हमारा है असीमित या अपरिमित श्रेणी। हम बात करते हैं सीमित श्रेणी की। सीमित श्रेणी क्या होती है बेटा? कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या कैसी हो? सीमित हो, उसे हम सीमित
या परिमित श्रेणी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमित अथवा सीमित श्रेणी कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट 10, अब यहाँ पर देखा गया कि 10 के आगे नहीं जा सकता, इसलिए ये सीमित हुआ। 3 धन 5 धन 7 धन डॉट डॉट 19 तक, यहाँ पर 19 के आगे नहीं जाएगा, इसलिए ये कैसी श्रेणी हुई हमारी? ये हुई परिमित श्रेणी। कैसी हुई? परिमित श्रेणी। अब इसके बाद हम बात करते हैं असीमित श्रेणी। असीमित का मतलब हुआ ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो अर्थात सीमित ना हो, तो उसे हम असीमित अथवा अपरिमित श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? असीमित अथवा अपरिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट, यहाँ पर बेटा इसके आगे चाहे जितना लिख लो, ये हमारा क्या हुआ? अपरिमित श्रेणी हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।